Bismillahirrahmanirrahim. I am Tariq. Welcome to this grammar class and thanks for watching my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में मैंने नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया था। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, इसके अलावा कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, और मटेरियल नाउन क्या है। आज हम नाउन का ग्रामेटिकली मैं फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं, ठीक है। तो नाउन का जो नाउन एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट वाक़े में इसका यूज़, नाउन का यूज़ वाक़े में एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट हो सकता है या होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम गोज़ टू स्कूल। असलम एक नाउन है, ठीक है, और स्कूल भी एक नाउन है, ठीक है। असलम एज ए सब्जेक्ट आया है, ठीक है। नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। नाउन नाउन एज ए इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, एज ए सब्जेक्ट वाक़े में आ सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसको डूअर भी कहते हैं और रिसीवर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको मफूल कहते हैं, ऑब्जेक्ट को मफूल भी कहते हैं और इसको फ़ाइल भी कहते हैं। नाउन जो है वो काम करने वाला भी है या जिस पर काम हो रहा हो, दोनों नाउन है। तो नाउन एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसको डूअर भी कहते हैं, सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं और फाइल भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट को रिसीवर भी कहते हैं और मफूल भी कहते हैं। नाउन जो है वो वाक़े में एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, रिसीवर या मफूल, इसके दो तीन नाम हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, डूअर है, फ़ाइल है। इसलिए कि बाज़ दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई फ़ाइल भी पूछ लेता है। कोई पुराना बंदा जो है वो पहले फ़ाइल, फेल और मफूल पढ़ाया करते थे ना, ठीक है। तो अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम आ गया है, लेकिन कोई पुराना बंदा पूछ भी सकता है कि फ़ाइल क्या है या मफूल क्या है, ठीक है। तो फिर बच्चे परेशान ना हो कि पता नहीं ये फ़ाइल क्या है या डूअर किसको कहते हैं। अब जो डूअर या रिसीवर आ रहा है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये पुराना नाम भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो नाउन एज ए वाक़े में सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसके अलावा जो है नाउन एज ए सब्जेक्ट वाक़े में एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने देखा कि एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउन जो है वो वाक़े में एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, उसकी हमने एग्जांपल भी ली अभी भी, ठीक है। और एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एज ए सब्जेक्ट, नाउन एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। नाउन एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है।
असलम इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर। डॉक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पिछले पिछले सेंटेंस में या पिछले वाक्य में तो ये था ना, असलम गोज़ टू स्कूल। असलम गोज़ टू स्कूल, यानी असलम ने जाने का काम, स्कूल जाने का काम किया, ठीक है। असलम सब्जेक्ट है और स्कूल भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ असलम ने जो एक्शन किया वो जाने का किया, ठीक है। यहाँ पे असलम कोई एक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। असलम इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर, ठीक है। असलम के बारे में कहा जा रहा है कि असलम एक ज़हीन उस्ताद है, ठीक है। तो असलम के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये असलम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। असलम कोई एक्शन नहीं कर रहा, यहाँ असलम एक्शन कर रहा है, ठीक है। इसलिए असलम एज ए सब्जेक्ट है और स्कूल एज ए ऑब्जेक्ट है। इस फ़िक्रे में, इस वाक़े में असलम जो है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि असलम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि असलम एक ज़हीन उस्ताद है या असलम एक ज़हीन डॉक्टर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो टीचर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, असलम जो है वो सब्जेक्ट है और ये टीचर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। या अगर डॉक्टर आए तो डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको हम कहेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाए उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बल्कि सारा ही जो है ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एन इंटेलिजेंट टीचर, ठीक है। ये असलम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ही कॉल्ड द असलम ए डॉक्टर। ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने कहने का एक्शन किया है असलम को, ठीक है। असलम को कुछ कहने का, असलम क्या है? असलम यहाँ ऑब्जेक्ट है। असलम के बारे में कुछ कहा है, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा है, ठीक है। क्या कहा है? कि वो एक डॉक्टर है, कि असलम एक डॉक्टर है। ऑब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो ने असलम के बारे में कुछ बात कही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और जो उसने ऑब्जेक्ट को जो एक्सप्रेस किया है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कि असलम एक डॉक्टर है। ही कॉल्ड द असलम ए डॉक्टर, उसने असलम को एक डॉक्टर कहा, ठीक है। तो असलम ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। हमने तीन चीज़ें देखी, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट जो काम करने वाला है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो या जो एक्शन हो रहा हो उसका इफ़ेक्ट जिस पर आए दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए
या सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जिस तरह असलम ऑब्जेक्ट है, असलम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि असलम एक डॉक्टर है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ असलम एज ए ऑब्जेक्ट आया है, इधर असलम एज ए सब्जेक्ट आया है। ठीक है। इसके अलावा नाउन की दो और कैटेगरी हैं। जीरन नाउन, इन्फिनेटिव नाउन। अगर V1 प्लस ING करें तो बराबर जो है वो जीरन नाउन होगा, जीरन नाउन। ठीक है। V1 प्लस और सॉरी 2 प्लस V1 करेंगे तो बराबर होगा इन्फिनेटिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, स्विम प्लस ING बराबर स्विमिंग। टू स्विम, इसका मतलब भी तैरना है, इसका मतलब भी तैरना। ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। ये इन्फिनेटिव नाउन है और ये जीरंड नाउन है। ठीक है दोनों नाउन है। और नाउन का काम क्या है? वाक्य में या सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। नाउन जो है वो वाक्य में सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हमें इसकी थोड़ी एग्जांपल लेते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। ये स्विमिंग जो है ये एज ए सब्जेक्ट आया है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वो तैरने का शौकीन है। ठीक है। यहाँ जो नाउन है, स्विमिंग एक नाउन है, जीरन नाउन है। इधर वो एज ए सब्जेक्ट आया है, इधर एज ए ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। और एक बात और कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा। ये ऑफ है, ये फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ऑफ के बाद जो है वो नाउन आया है, जीरन नाउन। ठीक है। या ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। टू प्लस V1 लगाएं तो
वो भी सब नाउन बनता है, और नाउन एज ए सब्जेक्ट आ सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इन्फिनेटिव नाउन की भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, टू लर्न अ लैंग्वेज is not an easy job। टू लर्न जो है वो एज ए सब्जेक्ट आया है, एज ए नाउन आया है, और नाउन का काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। ही लाइक्स टू स्विम। वो तैरना पसंद करता है। टू स्विम जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। ठीक है, टू स्विम नाउन है, और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, नाउन एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ही लाइक्स टू स्विम। टू लर्न अ लैंग्वेज इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ही लाइक्स टू स्विम। ही लाइक्स टू प्ले। टू प्ले खेलना। ठीक है, तो खेलना एक नाउन है, तो नाउन ऑब्जेक्ट भी एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो नाउन का हमने ग्रामेटिकली फंक्शन देखा कि नाउन एज ए वाक्य में एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए सब्जेक्ट आ सकता है, और एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। नाउन ऐसे एज ए ऑब्जेक्ट भी आता है और एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, उसमें कोई एक्शन वगैरह नहीं होता। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में जो कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जीरंड नाउन है और इन्फिनेटिव नाउन है। इन्फिनेटिव नाउन जो है वो V1 प्लस ING करें तो जीरंड नाउन बन जाता है, और नाउन कोई भी हो वो वाक्य में या सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह 2 प्लस V1 करें तो इन्फिनेटिव नाउन बन जाता है। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। आफ्टर द प्रेपोजिशन ऑलवेज कम्स ए नाउन। ठीक है, जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ऑफ के बाद हमेशा नाउन आता है, चाहे वो जीरंड नाउन आए। ठीक है, यानी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक है, तो हमने इन्फिनेटिव नाउन को देखा। ये जीरंड नाउन V1 प्लस ING करें, जैसे प्ले, प्ले प्लस ING प्लेइंग, तो ये जीरंड नाउन बन जाएगा। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, बच्चे खेलने के शौकीन हैं। काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है। कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी
कैनॉट बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन हमेशा हाउ मैनी की सेंस में आते हैं और अनकाउंटेबल हमेशा हाउ मच की सेंस में आते हैं। हाउ मच की सेंस में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हाउ मच से स्टार्ट होते हैं। यहाँ इनका जब वाक्य में इनको लिखा जाता है तो हाउ मच की सेंस में लिखा जाता है। ये काउंटेबल जो हाउ मैनी की सेंस में। ठीक है, नंबर्स बताते हैं, ये अमाउंट बताते हैं। सिंगुलर प्लूरल बनता है, नो सिंगुलर प्लूरल। अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। फ्यू या मैनी की सेंस में यूज होते हैं। ये लिटिल और मच की सेंस में यूज होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की ये प्रॉपर्टीज हैं कि काउंटेबल को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल को काउंट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो है वो हाउ मैनी की सेंस में आएंगे। ठीक है, जबकि अनकाउंटेबल जो है वो हाउ मच की सेंस में आएंगे। काउंटेबल जो है वो नंबर्स बताते हैं, जबकि अनकाउंटेबल जो है वो अमाउंट बताते हैं। ठीक है, काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल बनता है, जबकि अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। काउंटेबल जो है वो फ्यू या मैनी की सेंस में आते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो लिटिल या मच की सेंस में आते हैं। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये आप नोट कर लें, ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी याद करने वाली हैं। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन में जैसे बुक है, चेयर है, बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट, टीचर, लायन, कायन, बोतल। अनकाउंटेबल में वाटर, मिल्क, मनी, टाइम, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर। पेशेंस, हेट्रेड, बुक का जो है वो सिंगुलर प्लूरल बनता है। ठीक है, बुक का बुक्स, चेयर का चेयर्स, बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स। ठीक है,
सिटी का सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, स्कूल का स्कूल्स, बैंक का बैंक्स, लेकिन इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, आई हैव, मच टाइम, आई डू नॉट हैव मच टाइम टू डू दिस वर्क। अगर टाइम को टाइम कर दें, टाइम्स वर्ड भी है, तो उसका जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता है। इस यहाँ पे ये वाक्य में ये कह रहा है कि आई डू नॉट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि ये काम करूँ। ठीक है, तो अगर टाइम्स कर दें तो टाइम्स का जो है वो मीनिंग चेंज होता है। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स यू हैव विजिटेड द कराची। इस टाइम का मतलब है वक्त है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। ये कई बार के मायने में आता है। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। यहाँ इसका मीनिंग्स और है, टाइम का मीनिंग्स और है और टाइम्स का मीनिंग्स और है। ठीक है, इसको अगर फ़र्ज़ किया, इन्फॉर्मेशन को हमने काउंटेबल बनाने के लिए हम इसको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की सेंस में यूज़ करते हैं अगर इसको काउंटेबल बनाना है। ठीक है, तो या वाटर मिलक को लीटर्स में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वाटर या मिल्क को हम काउंटेबल नहीं बना सकते, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करके हम इसको काउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, मनी अनकाउंटेबल है, जबकि रुपीज़ या डॉलर्स को हम काउंटेबल कह सकते हैं, वो काउंटेबल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फर्नीचर के अंदर जो इन टेबल चेयर हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर हम आगे जाकर मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है।